हे भगवान, आज मेरा पहला दिन है। आज के दिन कॉलेज में कुछ भी ऐसा ना हो जैसा पहले कॉलेज में हुआ था, प्लीज। उसके बाद वो लड़की खुद से बातें करते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है। हाँ, सर ने तो कहा था कि आज वो लड़की आने वाली है, तो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे भी देखना है। जेन, वो देख, जीसू आ गई। उसे देखने में ऐसा है ही क्या, ये बता मुझे। वो दोनों हंसकर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर जीसू आ जाती है। जेनी, सर ने बताया था कि कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। कौन है वो? मुझे कैसे पता होगा? नए स्टूडेंट की खातिरदारी अच्छे से करते हैं। वो लड़की कॉलेज के अंदर आकर अपने आसपास हो रही चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा अनजान है, मगर तुम कर सकती हो जिमिन। ये कहकर वो लड़की अपने क्लासरूम के अंदर आती है। वेलकम टू आवर क्लास। लेकिन हमारी क्लास में पहली बार आने पर वेलकम तो ऐसे ही होता है, राइट? आई होप तुम हमारी बातों का बुरा नहीं मानो, लेकिन सर ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अच्छा, तो सर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, तो आज तुम पूरे दिन ऐसे ही रहो क्या? लेकिन ठंड की वजह से। तभी जाने उस लड़की का हाथ कस के पकड़ लेती है। ओह मिसेस ड्रामा क्वीन, अगर सर को इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा तेरा, सोच ले। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जेनी, छोड़ो उसे। हाँ शुगा। शुगा को देखते ही जेनी उस लड़की का हाथ छोड़ देती है। हाँ शुगा, मैं भी इससे यही कह रही थी कि छोड़ दो, रहने दो उसे। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे पता है सब। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देख, क्या तुम इसकी हेल्प कर दोगी? इसके पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। ओके। इसके बाद उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। जीसू, ये सब क्या है? आज उस लड़की का पहला दिन था और तुम लोगों ने उसके साथ, क्या तुम सोच भी सकते हो कि उसे कैसा लग रहा होगा? या चिल शुगा, हम बस मजाक कर रहे थे। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ये है शुगा, लड़कियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, पूरे कॉलेज में फेमस। अमीर तो पैदाइशी है, मगर इस बात का कभी भी घमंड नहीं किया। लड़कियों के साथ हम्बल और काइंड है, मगर ऐसी चालाकों के साथ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे, वरना तो आज ये तेरे कोई काम नहीं आते। थैंक्स दे। यू आर वेलकम। वैसे ये मेरा हमेशा का काम है, क्योंकि जब कभी भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है हमारे क्लास में तो वो सब उसके साथ भी यही करती हैं। तो फिर कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं? सब तो डरते हैं उससे। बाय द वे, माय सेल्फ ते। और तुम? मैं जिमिन, पाक जिमिन। ओह, नाइस नेम। थैंक यू। और वो कौन थे जिन्होंने मुझे बचाया था? अच्छा शुगा, वो तो हमारे कॉलेज के सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉय हैं। ओके, मैं उन्हें भी थैंक यू बोल दूंगी। ठीक है, अब चल क्लास के लिए। वो दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं और पूरी क्लास के टाइम पर जिमिन का ध्यान शुगा की तरफ ही था। ओके चल बाय, कल मिलते हैं। ओके। अब शुगा, अरे तुम ठीक हो? हाँ, वो सुबह के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी शायद। ओके, वैसे तुम चाहो तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मार्शल शुगा, जिमिन, पाक जिमिन। और इन दोनों का ये कन्वर्सेशन कोई तो दूर से देख रहा था और सुन भी रहा था। इस जिमिन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है शुगा के साथ। यहाँ पर यूमिन की फ्रेंडशिप हो जाती है और अब उन दोनों की फ्रेंडशिप को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था।
लेकिन जीसू थी जो कि हमेशा उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करती जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात ना करें। जनी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस लड़की को और शुगा के साथ ऐसे साथ नहीं देख सकती। जब से वो लड़की आई है तब से शुगा मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन बस अब और नहीं, अब उसे मजा चखाना ही पड़ेगा। काम डाउन जीसू, 2 हफ्ते बाद फ्रेशर्स की पार्टी है, उसमें उसे देख लेंगे, ओके? लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है। क्या तुम्हें कुछ? ऑफ कोर्स, चलो अब। जेनी उसे वहाँ से ले जाती है। शुगा, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे? चलो, वैसे ही मैं घर नहीं जा रहा। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। वैसे जिमन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? देखो, घबराना मत, बस पूछो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आई मीन, देख के तुम्हें नहीं लगता, मगर एज अ फ्रेंड मैं पूछ रहा था। देख के नहीं लगता तो क्या मतलब? हो सकता है। क्या मतलब? मगर जैसा तुम पूछ रहे हो उस हिसाब से मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? थैंक गॉड। कुछ कहा क्या तुमने? कुछ नहीं, बस तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। और तुम्हारी भी। इसके बाद वो दोनों बुक्स लेते हैं और घर के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि 2 हफ्ते बाद फ्रेशर्स की पार्टी है। बाकी सब तो ठीक है, मगर ये कौन सा अपार्टमेंट है जो ये प्लेस से कनेक्टेड है? आई डोंट नो, शायद वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को आराम करने के लिए दिया जाएगा, इसलिए लोकेशन यहीं की सजेस्ट की होगी। आई थिंक कुछ भी हो सकता है। हाँ, शायद यही होगा, इसीलिए। अब पढ़ ले थोड़ा। इसके बाद वो सभी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। क्या? कपल डांस? नहीं थे, मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज। क्यों क्यों नहीं होगा? ओह, तुम्हें भी ये बात समझ नहीं आती। देखो, पहले से तो वो पढ़ाकू और ऊपर से उसका कोई दोस्त नहीं, तो उसके साथ कपल बनकर वहाँ पर जाएगा कौन? ये बताओ मुझे। ये बात तो जेन सही कही, क्योंकि शुगा तो मेरे साथ जाए, तो जिमन तुम ना ही जाओ तो ही बेहतर होगा, है ना? अब सही तो कहा तुमने, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर शुगा आ जाता है। जिमन, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शुगा, क्या तुम जीसू के साथ फ्रेशर्स की पार्टी में कपल डांस करने वाले हो? क्या? ते ऐसा तुमसे किसने कहा? जबकि मैं तो जिमन से पूछने आया था कि क्या वो फ्रेशर्स की पार्टी के दिन मेरे साथ एक छोटा सा कपल डांस करेगी। अब क्या? हाँ, अब तुमने सुन ही लिया है तो बता दो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? बोल दे जिमिन, हाँ, इसमें क्या है? शुगर के सारे फ्रेंड्स जिमिन को हाँ बोलने के लिए कहते हैं और सारी लड़कियां जिमिन को गुस्से से देख रही होती है। कम ऑन जिमिन, प्लीज, सिर्फ एक थोड़ी देर। और शुगर, ओके। जिमिन के हाँ कहने पर सारे लड़के तो चिल्लाने लगते हैं, पर लड़कियों का मुंह बन जाता है। लेकिन ते और जिमिन क्लास से बाहर आ जाती हैं। जिमिन, क्या मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ ते, पूछो। क्या तुम शुगा को लाइक करती हो? ते, उसे तो पूरी क्लास की लड़कियां लाइक करती है ना। फिलहाल तो मैं तेरी बात कर रही हूँ, राइट? नहीं ते, मैं सिर्फ उसकी नॉर्मल फ्रेंड हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
शायद शुगर तुम्हें पसंद करता है। ते कैसी बातें करती हो? अभी तो मुझे 1 महीने ही हुए हैं और मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। फिर वो मेरी भोली जिमिनी, थोड़ा सा तो सोचा कर। अब तो तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिमिन, पसंद करने के लिए उस इंसान को एक बार देखना ही काफी है, बाकी तो खुद ही हो जाता है। क्या शुगर मुझे लाइक करता होगा? अच्छा चल छोड़ ये सब कुछ, हम ये सब बाद में देखेंगे। ओके, अभी क्लास के लिए चलते हैं। इसके बाद वो दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं और पूरा हफ्ता यूं ही जिमिन शुगर के बारे में ही सोचती रहती है कि आखिरकार क्या शुगर उसे पसंद करता है कि नहीं। परफेक्ट। जीसू, इतना रेडी होने का क्या ही मतलब जब शुगर तेरी तब देखेगा भी नहीं। जस्ट शट अप जेनी, आज कुछ भी हो जाए लेकिन आज तो शुगर मेरा होकर रहेगा पूरी लाइफ के लिए। अच्छा, तो उस दिन की बेइज्जती कम थी जो आज तुम और बेइज्जती कराना चाहती हो अपनी, है ना? क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दिन तुम्हें मना कर दिया गया था? हाँ याद है मुझे, मगर आज वो खुद मुझसे रिक्वेस्ट करेगा कि हम साथ में डांस करें क्योंकि जिमिन यहाँ पर होगी ही नहीं। अच्छा, वो कैसे? तुम बस देखती रहो कि मैं आखिर उस लड़की के साथ क्या क्या करती हूँ। इसके बाद वो दोनों पार्टी वाले लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ पर, हाँ वो इन पर आए तो सही। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूँगी। शुगर, मैं कैसी लग रही हूँ? बोलो क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है। अब क्या? मेरा मतलब है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी साथ में डांस करना चाहिए? ओके। वैसे माय डियर सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को नहीं पता मगर इस वन शॉट को बनाते वक्त मैं इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके बाद ही उनमें साथ में डांस करने लगते हैं। जीसू, तुमने कहा था कि तुम कुछ करोगी, क्या है प्लान? ये देख, नशे की गोलियाँ। हाँ, नशे की गोलियाँ? लेकिन ये किसके लिए है और किसके लिए? आज सुबह पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। जा, उसे जल्दी से बुला के लेके आ। क्या? लेकिन तुम इसे दोगी कैसे? और तुम्हें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता ही है ना। शुगर को वैसे भी इससे प्रॉब्लम है, पता है मुझे, इसलिए तो उसे उसके फेवरेट जूस में मिला कर दूंगी ताकि उसे इसके बारे में पता ही ना चले। ठीक है, मैं उसे बुला के लेके आती हूँ। जिमिन, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या हम स्विमिंग पूल की तरफ चले? ठीक है, चलो। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग पूल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय उन दोनों के। बोलो शुगर, क्या क्या कहना था तुम्हें? वो जिमिन, मैं, हाँ बोलो। शुगर, जेनी, शुगर, वो जीसू को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो तुम्हें बुला रही है। अभी क्यों आ गई? ओके जिमिन, तुम यहीं पर रहना, मैं सिर्फ 5 मिनट में आता हूँ। प्लीज़ कहीं भी जाना मत। मैं भी जाता हूँ और अभी आता हूँ। शुगर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और जिमिन जेनी के पास आती है।
वैसे जिमन, आज तुम सच में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। इतनी खूबसूरती तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, सीरियसली। इतना कहकर जेनी जिमिन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, जो कि ते देख लेती है। हाँ जिमिन, इस चुड़ैल की तो। इसके बाद ते जाकर जिमिन को बचाती है और उसे समझ आ जाता है कि शायद जिमिन रो रही थी। हे जिमिन, तुम मत रो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा कर रहूँगी। रुक, मैं अभी आती हूँ। नहीं ते, प्लीज़, क्या तुम मुझे अपार्टमेंट तक छोड़ देगी? हाँ जिमिन, आजा चल। इसके बाद ते जिमिन को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है, जो कि कॉलेज की साइड से लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बुक्ड था। बताओ जेनी, क्या बात है? तुम्हें क्या कहना था? जल्दी कहो। इतनी हड़बड़ी क्या है? ये देखो, ये जूस मैंने तुम्हारे लिए लिया। तो तुमने मुझे इसके लिए बुलाया था। हाँ, अब एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी इतनी तो केयर करती ही हूँ ना। पी लो, चलो जल्दी। देखो, थैंक यू सो मच, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं चलता हूँ, बाय। अरे इतनी क्या हड़बड़ी हो रही है? मुझे पता है कि तुम्हें जिमिन से बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मगर ये पी लोगे तो कुछ जाएगा नहीं। सुगा वो ग्लास एक सिप में ही पी जाता है और दौड़कर जब स्विमिंग पूल के पास आता है तो उसे वहाँ पर जिमिन नहीं मिलती। वहाँ पर ते खड़ी थी। ते, जिमिन, वो कहाँ है? शुगा, दरअसल वो। इसके बाद ते शुगा को सब कुछ बताती है कि उसके जाने के बाद स्विमिंग पूल के पास हुआ क्या था। क्या? ये सब? लेकिन मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? शुगा, शायद तुम्हें जिमिन से एक बार बात करनी चाहिए। हाँ, मैं उससे बात करने जा ही रहा हूँ। इतना कहकर शुगा पार्टी हॉल की तरफ आता है, जहाँ पर उसे जीसू मिलती है। शुगा, चलो हम साथ में डांस करते हैं, चलो। जीसू, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, हटो मेरे सामने से अभी के अभी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। शुगा जीसू से हाथ छुड़ाकर उसी अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पर जिमिन थी। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए आपने मुझे ऐसा बनाया ताकि सब मुझे बुली कर सके और मैं किसी को कुछ भी ना कहूँ। शुगा, जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या बात है, तुम ऐसे ऐसे क्यों चल रहे? ठीक तो हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जिमिन शुगा को बेड में बिठाती है, लेकिन शुगा बेड पर लेट जाता है और जिमिन को भी अपने साथ खींच लेता है। हाँ, you know what, जिमिन? क्या? I love you so much। क्या? शुगा इस टाइम पर नशे में था, लेकिन जिमिन भी उसके टच की वजह से खुद को हेवली फील कर रही थी, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये सब कर देती है। और उस रात उन दोनों के बीच कुछ नहीं, बहुत कुछ हो चुका था। शुगा, हाँ। जिमिन जब बाजू में देखती है तो उससे वहाँ पर शुगा दिखता है, जो कि उसकी तरह ही नेकेड बेड पर लेटा हुआ था। ये सब देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि आखिरकार उन दोनों ने ये सब क्यों किया। हाँ, ये सब मैंने क्यों किया? वो नशे में था, मैं तो होश में थी ना।
नहीं, उसे उसे कुछ याद नहीं होगा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिमिन डरकर वहाँ से भाग जाती है। ते क्या तुम्हें पता है कि जिमिन कहाँ है? मैं उसे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया, लेकिन वो है कि अब तुम तो कल रात उससे मिलने गए थे ना? क्या तुम दोनों के बीच कुछ बात हुई? नहीं थे, कल रात मैं उसके अपार्टमेंट में गया था। उसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हें कुछ पता है क्या बात हुई थी? नहीं, जब तक वो आए तुम इंतज़ार करो। इसके बाद शुगा उस दिन पूरा इंतज़ार करता है कि जिमिन आएगी, लेकिन उस दिन जिमिन कॉलेज नहीं आती है। जिमिन, जिमिन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। इससे पहले कि शुगा उसे कुछ कह पाता, जिमिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और यहीं तक नहीं, जिमिन उसे आने वाले 2-3 दिनों तक इग्नोर कर ही रही थी, जिससे परेशान होकर एक दिन, हाँ वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ शुगा, जिमिन चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मैंने कहा मेरे साथ चलो। शुगा छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैंने कहा मेरे साथ चलो। शुगा जिमिन को खींचकर जबरदस्ती गार्डन की तरफ ले जाता है और ये सब वहाँ पर खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ तो है। जिमिन क्या बात है? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझे उस दिन के बाद से इग्नोर कर रही हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है? बताओ। शुगा, ये तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। तुम कितनी लड़कियों से बात करते हो, है ना? और उन सब में से एक, यानी कि मैंने अगर तुमसे बात करना छोड़ भी दिया तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? जिमिन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? और मैं सारी लड़कियों से बात करता हूँ, इनफैक्ट ये जानते हुए कि मैं आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था। तो इससे क्या होता है शुगा? तुम हर लड़की से बात करते हो एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसे लड़की के साथ फ्रेंडशिप में रहना चाहिए जो बस जिमिन, मैं समझ गया कि तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप में क्यों नहीं रहना चाहती हो। आई एम रियली सॉरी। इसके बाद शुगा जिमिन की तरह बिना देखे अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है। आई एम रियली सॉरी शुगा, मगर मुझे ये करना सही लगा। आई होप कि तुम्हें उससे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी याद मत आए। ऐसा कहकर जिमिन भी अपने आंसू पोंछती है और घर के लिए चली जाती है। इन सब को हुए अब पूरे 1 महीने हो चुके थे और इस 1 महीने में जिमिन और शुगा ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन, अच्छा तो तुझे लगता है कि वो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, है ना? ऑफ कोर्स। वैसे तो जिमिन उससे दूर हो चुकी है और अगर इस टाइम पर मैंने उसे सहारा नहीं दिया तो मेरे पास इसके बाद और कोई भी चांस नहीं रहेगा। चल फिर, वैसे भी वो आ ही रहा होगा, देखते हैं क्या होता है आज। इसके बाद वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर ते और जिमिन भी खड़ी थी। हाँ, मुझे एक्स्ट्रा कॉपीज भी लेनी है तो मैं शायद जल्दी चला जाऊँगा, लेकिन तुम लोग चले? हाँ? शुगा देखता है कि जीसू उसके सामने घुटनों के पर बैठी हुई थी, उसके हाथों में फूल थे। शुगा, आई रियली लव यू, प्लीज़। अब जीसू वो, प्लीज़ शुगा मना मत करो। शुगा जिमिन की तरफ देखता है जो कि उसे देखे बिना ही कॉलेज से बाहर चली जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। उस दिन तो शुगा ने मुझे सब कुछ कन्फेस कर दिया था। वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? जिमिन वॉशरूम में जाती है क्योंकि उसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था और इससे वो समझ जाती है कि आखिरकार उसे क्या हुआ है।
लेकिन तभी उसकी बुआ वहाँ आ जाती है। जिमिन, क्या बात है, तुम ऐसे अचानक कॉलेज से क्यों आ गई? और यहाँ बाथरूम में क्या कर रही थी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ, सब सब ठीक है। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए बस मैं वापस आ गई। सब ठीक है। वो बस अभी अभी मैं वो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम हॉस्पिटल चलें? क्या हॉस्पिटल? नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं। अब बुआ, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़। क्या क्या आप मेरी बात मानेंगी? हाँ बोलो जिमिन, क्या बात है? क्या आप मेरी बुसान की टिकट्स करवा सकती हैं? मुझे अभी वापस जाना है वहाँ, प्लीज़। मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों जिमिन, सब ठीक तो है ना? क्या बात है? बुआ प्लीज़। जिमिन, लेकिन तुम वहाँ पर किसके साथ रहोगी? भैया भाभी कोई भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम अकेली पड़ जाओगी। बुआ मुझे इसका डर नहीं है, प्लीज़। मुझे बस वापस वहाँ पर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, और एग्ज़ाम्स वो मैं ऑनलाइन क्लियर कर लूँगी। बस बस मुझे वापस वहाँ पर जाना है, प्लीज़। ओके, जैसा तुम चाहो, और वहाँ पर जाकर अपना ख्याल रखना, ओके? जीवन, और कितनी देर सोओगे? उठ जाओ, स्कूल का टाइम होने वाला है। मम्मा। बेबी उठ जाओ, मम्मा को काम पर भी जाना है ना? नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। आपको पता है ना कि एडमिशन हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं और आप अभी से ही। मम्मा प्लीज। जिमिन जीवन को गोद में उठाती है और वॉशरूम में ले जाती है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? बैड मम्मा, जीवन आपसे बात नहीं करेगा। ओह गॉड, इतना गुस्सा। जिमिन कसकर जीवन को हक कर देती है। बेबी, आपको पता है ना, मम्मा के पास जीवन के अलावा और कोई भी नहीं है, और अगर जीवन मम्मा की बात नहीं मानेगा तो जैसे गॉड ने मम्मा से सबको छीन लिया वैसे जीवन को भी छीन लेंगे। और आपको तो पता है ना कि मम्मा जीवन के बिना नहीं रह सकती। यस माय बेबी। अच्छा चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ओके? ओके। इसके बाद जिमिन जीवन को रेडी करती है और स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। हाँ, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मगर सर वो चाहते हैं कि हम बुसान आकर ये मीटिंग कंप्लीट करें। क्या वो कोई पागल है? मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, ये मीटिंग कैंसिल कर दो। सर, अगर हमने मीटिंग कैंसिल की तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और कंपनी घाटे में जा सकती है। वो सिर्फ मेरे पेशेंस को चेक करना चाहता है। ओके, तुम जाओ और बुसान की टिकट्स बुक करा दो। इसके बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। मुझे पता है जीसू कि ये सब तुम जानबूझकर करवा रही हो, लेकिन याद रखना कि अब शायद तुम्हें भी सबक सीखना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए शुगर वापस काम पर लग जाता है। इसके बाद शुगर थोड़ी ही देर में बुसान के लिए निकल जाता है। कैसी कार चला रहे हो तुम? क्या हुआ? अब सर, शायद कार के सामने कोई था। 1 मिनट में चेक करता हूँ। ये सुनकर कि शायद कार के सामने कोई था, शुगर टेंस हो जाता है और वो दोनों कार से बाहर आते हैं, जहाँ पर
ओह गॉड। शुगा जल्दी से जाकर जीवन को गोद में उठा लेता है क्योंकि उसके पैर से ब्लड निकल रहा था। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मगर सर मीटिंग, तुम इस बच्चे की हालत देख रहे हो ना, हमें पहले इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मीटिंग का मैं देख लूँगा। शुगा जीवन को हड़बड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जीवन का बॉटल वहीं रोड साइड पर छूट जाता है। यार आज मैंने प्रमोशन हुई है तो एक तो छोटी सी पार्टी बनती है ना। कैसी पार्टी? देखो मुझे भी जीवन को लेने भी जाना है, ऑटो मेरे सामने से। चल जिमिन, इतना भागवाने की जरूरत नहीं है, एक समोसे और चाय से भी काम बन ही जाएगा, राइट फ्रेंड्स? वहाँ पर खड़े जिमिन और जिहब के सारे फ्रेंड्स हाँ में जवाब देते हैं। देखो तुम लोग समझने की कोशिश करो, मुझे जीवन को भी लेने जाना है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। जिमिन किसी की भी बात सुने बिना उन सबको छोड़कर वहाँ से जीवन के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जीवन कब का निकल चुका है। ओह गॉड, मैंने कहा था इससे कि इधर उधर कहीं भी ना जाए, लेकिन ये मेरी बात मानता क्यों नहीं? मैं इसे कहाँ ढूंढूं? जिमिन रोड साइड पर चल रही थी कि उसे अचानक जीवन का बॉटल नजर आता है, जो कि रोड साइड पर पड़ा हुआ था। हाँ, जीवन का बॉटल, यानी कि वो यहाँ आया था। क्या इन लोगों से पूछूं, शायद कुछ पता चल जाए। जिमिन वहाँ पर खड़े आसपास के लोगों से पूछती है, जिससे उसे सब पता चल जाता है। क्या एक्सीडेंट? जीवन का? अब वो लोग उसे कौन से हॉस्पिटल लेकर चले गए? हो सकता है सिटी हॉस्पिटल, आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद जिमिन हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। आई होप कि वो बच्चा सेफ हो और सही सलामत हो। क्या पता कि उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही हो। यस मिस्टर, आपने सही समय में उसे लाकर ठीक किया, अब वो ठीक है। शायद आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। ओके। इतना कहकर शुआ सारी फॉर्मेलिटीज़ भरने के लिए वहाँ से चला जाता है। माय बेबी, मम्मा आ रही है, आप ब्रेव, आपको कुछ नहीं होगा, मम्मा आ रही है। अरे अरे, आप कौन है और सीधे घुसे चली आ रही है? वो बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरा बेटा है, जीवन। अच्छा तो आप हैं वो जो अपने बच्चे को मरने के लिए पहले रोड में छोड़ती है, और जब ऐसे केसेस आते हैं तो रोने का नाटक करते हुए यहाँ पर आ गई। क्यों? एक्सक्यूज मी, शायद आपने मुझे अपनी तरह समझ लिया है, या तो फिर आपकी सोच ही ऐसी है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हटिए सामने से, मुझे अपने बच्चे से मिलना है। जिमिन उस नर्स को धक्का देकर अंदर चली आती है। मम्मा। जिमिन दौड़ कर जाती है और जीवन को कसकर गले लगा लेती है। बेबी, मम्मा ने आपको कितनी बार समझाया है कि आप ऐसे रोड साइड पर ऐसे नहीं दौड़ते। सॉरी मम्मा। अब मैं आपके सॉरी का क्या ही करूं? आप ठीक तो हो ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? दिखाओ मुझे। ओके, मम्मा टच नहीं कर रही है, आप आराम करो। नर्स। यस, कोई प्रॉब्लम? कौन है वो जिसकी वजह से मेरे बच्चे की ऐसी हालत हुई है? वो सारी फॉर्मेलिटीज़ भरने के लिए गए हैं। इसके बाद जिमिन जीवन को सुलाकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। एक्सीडेंट वाले केस के लिए जो फॉर्मेलिटी भरने के लिए आए थे, वो कहाँ हैं? मैम, वो फ़ोन पर बात करते हुए फॉर्मल वार्ड की तरफ गए। जिमिन उसी तरफ जाती है जिस तरफ रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा था। कौन है? एक्सक्यूज मी। हाँ, शुगर। जिमिन, तुम्हें कार देकर चलाई चाहिए। जिमिन, तुम यहाँ? और क्या वो जीवन मेरा बेटा है?
कांग्रेचुलेशंस। अब मुझे चलना चाहिए। जिमिन रुको। सॉरी, बाय। जिमिन वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, आज मैं जिमिन से मिला 5 साल बाद। लेकिन मैं खुश क्यों हो रहा हूँ? वो तो शादीशुदा है और उसका 5 साल का बेटा भी है। गॉड, अगर आप हमें कभी मिला ही नहीं सकते तो ऐसे लाश दिखाने का क्या मतलब हुआ? प्लीज। तभी शुगा देखता है कि जिमिन और जियोन बाहर आ रहे थे। आप सॉरी बेबी, दरअसल वो इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हम वैसे भी घर जा ही रहे हैं। अब जियोन शुगा जियोन को जिमिन की गोद से ले लेता है। जियोन भी सॉरी, जियोन को रोड साइड पर नहीं चलना चाहिए था। फिर तो मैं भी सॉरी, मेरी वजह से आपकी मम्मा और डैड को प्रॉब्लम हुई। दादा, वो क्या होते हैं? मम्मा ने तो मुझे कभी डैड के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या? जियोन, हमें घर चलना चाहिए। तो बेबी, आपके डैड कौन है? मम्मा ने जियोन को कभी डैड के बारे में बताया ही नहीं। शुगा नोटिस कर लेता है कि जिमिन के हाथों में कोई रिंग नहीं थी, जिसे वो समझ जाता है कि जिमिन ने शादी नहीं की है। जियोन, हम लेट हो रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। जिमिन जियोन को शुगा के हाथों से ले लेती है। मुझे सब कुछ समझ आया, लेकिन जैसा जियोन ने कहा कि जिमिन ने उसे कभी उसके डैड के बारे में नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? इनफैक्ट जिमिन के हाथों में कोई रिंग भी नहीं थी। मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ। इसके बाद शुगा भी मीटिंग के लिए चला जाता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर मैन। वैसे अब मैं ये पूछकर वक्त ज़ाया तो नहीं करूँगा कि आप कहाँ थे और किसके साथ थे, है ना? लैंग्वेज मिस्टर चोय, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं आपकी तरह केयरलेस और जॉबलेस नहीं हूँ। मिस्टर मैन, हम यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हैं, तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए नहीं। अब अगर तुम दोनों चुप नहीं होना चाहते हो तो आज की मीटिंग भी कैंसिल हो सकती है। हेड के ऐसा कहने पर मिस्टर चॉय, जो कि जीसू के फियांसे हैं, और युंगी चुप हो जाते हैं। फिर युंगी प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। आई होप कि सब कुछ कम्युनिकेट हो। बाय द वे, अभी मुझे गेस्ट हाउस के लिए चलना चाहिए, वरना मैं फिर से लेट हो जाऊंगा। इसके बाद शुगा कार में गेस्ट हाउस के लिए चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जिमिन और जियोन की तरफ ही था। क्या मुझे जिमिन से पूछना चाहिए कि आखिरकार जियोन किसका बेटा है? नहीं, अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो। नहीं शुगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस एक छोटी सी बात पूछना चाहते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिमिन ने अपने ही बेटे को उसके डैड के बारे में नहीं बताया हो? लेकिन आज 5 साल बाद गॉड, आपने हमें फिर से क्यों मिलाया है? कोई तो वजह होगी ना। मैं तो तुम्हें उस समय अपने दिल की बात बता भी नहीं पाया था। जिमिन का कोई करीबी, एक सेकंड, उसकी बुआ और थे, हाँ, कॉलेज टाइम पर थे, जिमिन की सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी। मुझे उसी से सब कुछ पता लगाना होगा। इसके बाद शुगा गेस्ट हाउस जाने पर फ्रेश होकर ते को कॉल करता है। 5 साल पहले जिस इंसान से भागते हुए मैं यहाँ बुसान आई थी, आज 5 साल बाद आपने मुझे उससे क्यों मिलाया है? गॉड, आई डोंट नो कि आपका प्लान क्या है, मगर मैं उसे फेस नहीं कर सकती। अम्मा, वो कौन थे जिन्होंने मुझे बचाया था? मैंने उनकी फोटो आपके अलमारी में देखा था। क्या वो मेरे डैड हैं? जीवन, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? ओह,
चलो मैं आपको मेडिसिन खिला देती हूँ। बट मम्मा, क्या आपने सुना नहीं कि मम्मा ने आपसे क्या कहा? जिमन जी उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मेडिसिन खिलाकर सुला देती है। मम्मा इज सॉरी बेबी, बट शायद अभी ये सब कुछ जानने और समझने के लिए आप बहुत छोटे हो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कहीं से भी ढूंढो, लेकिन मुझे आज के आज उसका पूरा बायोडाटा चाहिए। वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, उसकी फैमिली, उसकी गर्लफ्रेंड से लेकर सब कुछ। ओफो हनी, तुम भी ना, तुम्हारे पास जीती जागती गूगल है और तुम हो कि इन सब से पूछ रहे हो। जीसू, तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और शुगर से तो मेरा पुराना रिश्ता है, उससे तो मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना चाहती हूँ। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? जिमिन जाकर डोर ओपन करती है क्योंकि जियोन काउच में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। हेलो जियोन। शुगर तुम? हाँ, आप? जियोन काउच से उधर कर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए वो गिर जाता है। जियोन! लेकिन शुगर दौड़कर जियोन को अब खुद में उठा लेता है। जियोन, आप दौड़ क्यों रहे थे? ठीक तो हो ना? हाँ, जियोन ठीक है। इससे पहले कि शुगर जियोन से कुछ कह पाता, जिमिन जियोन को शुगर की गोद से ले लेती है और उसका वीडियो गेम देकर उसे रूम में ले जाती है। क्या तुम ये बात मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कम ऑन जिमिन, 5 साल हो चुके हैं वो सब कुछ हुए और अभी तक तुम वही सब सोच रही हो। हम वही पुराने फ्रेंड्स हैं, तो मैं बस एक नई शुरुआत चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, बट ये फ्रेंडशिप ऐसी ही रहे तो ही ठीक है। क्यों? इस बात का डर है कि कहीं मुझे जियोन के डैड के बारे में सब कुछ पता ना चल जाए, है ना? नहीं, जियोन सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का नहीं। मगर जिमिन, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि जियोन मेरा बेटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जियोन से कुछ छुपा रही हो कि उसके डैड कौन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जियोन सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। और ये तुम क्या कर रहे हो? जिमिन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और डर के कारण वो शुगर की तरफ देख ही नहीं रही थी। मुझे सब कुछ पता है। क्या? हाँ, यही कि तुम उसकी मॉम और डैड दोनों हो। हाँ, जियोन सिर्फ मेरा बेटा है। या जिमिन, आई नो, मुझे पता है कि उसे संतरे और सोना पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे तुम उसे भी आराम करने देना, उसके पैर में चोट लगी है और उस पर ज़्यादा चिल्लाना मत, ओके? अब ठीक है। इसके बाद योंगी वहाँ से चला जाता है और अब 2 हफ्ते हुए थे योंगी अक्सर जियोन से मिलने के लिए उसके घर आया करता था, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसके पीछे भी कोई था जो ये सब जान चुका था। ये सुबह से इतना शोर क्यों मच रहा है घर के आगे? हुआ क्या है? कौन हो तुम सब? जिमिन, बताइए, क्या आपके मिस्टर मिन के साथ कोई नाजायज संबंध है? ये क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम और ये सब? इससे पहले जिमिन उन सब से कुछ कह पाती, कोई उसे घर के अंदर खींच लेता है और डोर लॉक कर देता है, और ये कोई और नहीं योंगी था। जिमिन, क्या तुम पागल हो? उन सब के मुंह लगने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चुप रहो और ये बताओ कि ये सब क्या था और ये ऐसे घटिया सवाल कौन पूछता है? जिमिन, कूल डाउन। अक्सर मैं यहाँ पर आता था और शायद किसी ने इसे गलत वे में लेकर पूरी मीडिया में ये बात फैला दी है और शायद तब तक तुम्हें और जियोन को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन किसी को मुझसे दुश्मनी क्यों होगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जिमिन,
तुमसे नहीं मुझसे, और इसीलिए शायद मुझे तुम्हें और जीवन को यहाँ से सही सलामत निकालना होगा। प्लीज़ मेरी बात को समझो। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद युनमिन जीवन को लेकर घर से निकल जाते हैं। क्योंकि जीवन सो रहा था इसलिए शुगा ने उसे गोद में उठाया था। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो तीनों तो पीछे के रास्ते से भाग रहे हैं। जीसू के इतना कहने पर पूरी मीडिया घर के पीछे चली जाती है, जहाँ पर वो लोग उन तीनों को घेर लेते हैं। शुगा, अब क्या करें? जिमिन, काम डाउन, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गाइस। सभी उस अनजान सी आवाज की तरफ देखते हैं और ये एक चांस था जब युनमिन जीवन को लेकर कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जिमिन, चलो भी अब। पूरी जिंदगी बस भागती ही रही और आज भी वही कर रही हो। वही तो कि तुम कभी थकी ही नहीं। लेकिन बस अब बहुत हुआ, थक गई हूँ मैं भाग भाग कर। बहुत है ये क्या गुड मॉर्निंग सराप, तेरी तो। योंगी कार से बाहर आता है और मिस्टर चॉय का कॉलर पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? जिमिन, ये कोई सर नहीं है, ऑलराइट? और जो ये अफवाह फैलाई थी ये इसी का काम है। क्या? हाँ, बाय द वे सॉरी जिमिन, क्योंकि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं इससे थी। देखा तुमने? वो सभी समझ जाते हैं कि पुलिस उसी तरफ आ रही है और अचानक से योंगी अपने हाथों से अपने फेस पर पंचेस मारने लगता है, जिससे उसके लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। इंस्पेक्टर, यही है वो जिसने पहले वो अफवाह फैलाई और अब मिस्टर मैन को मारने के लिए यहाँ तक चलाया। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। अब जो बोलना है वो अदालत में बोलना। इसके बाद इंस्पेक्टर्स मिस्टर चॉय को वहाँ से ले जाते हैं। हाय जिमिनी, तुम यहाँ? हेलो, माय सेल्फ जियान जोंगकुक। यहाँ तुम भी ना यहाँ पर भी शुरू हो गए। आई एम सो सॉरी जिमिन, मेरी वजह से तुम्हें और जीवन को इतना सब कुछ सुनना पड़ा। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन मैंने जो किया उसके बाद तुम मुझे शायद। काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। और जिस चीज की तुम बात कर रही हो उसके बारे में मुझे बहुत पहले से पता था। उस दिन जब मैं पहली बार तुमसे और जीवन से मिला था तभी से मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था। उस शाम मैंने जब ते को कॉल किया तो उसने मुझे सब बता दिया। शायद मेरी गलती थी। उस दिन नशे में मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो सब। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। शुगा, वो सब मर्जी के खिलाफ नहीं, ज़मीन भी तुम्हें पसंद करती थी क्या? तो वो दरअसल मैं डरी हुई थी और इसीलिए आई एम सो सॉरी। अब बस करो ये सॉरी, सब ठीक है। अब जीवन कहाँ है? जोंगकुक जाता है और जीवन जो कि आधी नींद में था उसे अपनी गोद में उठाकर जिमिन को देता है। यार जिमिन, ये कितना क्यूट है। जिमिन, अब तो हमारे जीवन को बताओगी ना कि उसके डैड कौन है? हाँ शुगर, मैं उसे बताऊंगी। जिमिन, उस रात तो मैं नशे में था और मुझे कुछ याद नहीं, मगर आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हम जीवन से पूछें? या जिमिन, तेरा भी थैंक यू थे, तूने बहुत कुछ किया है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। वैसे ये पकड़, ये तेरे लिए। मना करने की कोई चांसेस है ही नहीं क्योंकि मैंने वेडिंग से लेके हनीमून तक सारे पैकेजेस इसमें रखे हैं। ऑलराइट, तो अब मगर ये और तुम दोनों अभी के अभी देखो के लिए निकल रहे हो तो जल्दी से निकलो वरना शायद ट्रेन छूट जाएगी। क्यों?
ऐसा तो अब कुछ नहीं होगा, है ना जिमिन? या ओके, तो गाइस शायद आप दोनों को फ्लर्ट करना बंद कर देना चाहिए। आई लव यू सो मच जिमिन, आई लव यू टू शुगर। जियोन और सोना मामा एंड दादा। जियोन को उठा देख वो सभी हंसते हैं और युनमिन और जियोन साथ में एक फैमिली पिक लेते हैं, फिर डेगू के लिए निकल जाते हैं।